वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीम्स ऑफ ड्रीम्स विद अलाना। हेलो गाइस, मैं आपको आज एक और स्टोरी सुना रही हूँ, पर आज मैं हॉरर स्टोरी ना सुनाकर एक कॉमेडी स्टोरी सुना रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी वन में एक तपस्वी रहते थे। वे बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे। उनकी तपस्या बहुत कठिन थी। वह रोज सुबह नदी के किनारे आकर स्नान करते तथा एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर तपस्या करते। उनकी कुटिया नदी के निकट ही थी, जहाँ पर महात्मा की पत्नी भी रहती थी। एक दिन तपस्वी महात्मा के साथ एक घटना घटी। सुबह सुबह महात्मा जी स्नान करके ईश्वर के सामने अपने दोनों हाथ खोले ही थे कि आसमान से एक चुहिया उनके हाथों में आ गिरी। जब तपस्वी ने ऊपर सिर उठाकर देखा तो आसमान में चील मंडरा रही थी। उसे देखते ही महात्मा जी समझ गए कि यह चुहिया चील के चुंगल से छुटकर नीचे गिरी है। महात्मा जी ने चुहिया को देखा, वह मौत के डर से कांप रही थी। महात्मा की पत्नी को कोई बच्चा नहीं था। इस बात का उसकी पत्नी को हमेशा दुख रहता था, क्योंकि कई बार संतान प्राप्ति के लिए इच्छा प्रकट कर चुकी थी, लेकिन महात्मा जी को पता था कि उनकी पत्नी की कोख में संतान का सुख नहीं लिखा हुआ है। इस बात को वह कैसे अपनी पत्नी को बताएं, क्योंकि महात्मा सच्चाई बताकर अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। अपने हाथ में लिए हुए नन्ही चुहिया को देखकर महात्मा को दया आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। उस चुहिया को बच्ची बना दिया। उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर अपनी पत्नी के पास ले जाकर पहुंचे। बच्ची को अपनी पत्नी को देते हुए कहा, जानकी, आज तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। लो इस बच्ची को, इसे अपनी बच्ची समझकर इसका पालन पोषण करो। बच्ची को देखकर उसकी पत्नी का दिल खुश हो गया। उसने बच्ची को गले लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं इसे अपने बच्चे से बढ़कर प्यार करूंगी। इस तरह चुहिया मानव के रूप में उस तपस्वी के घर में पलने लगी। महात्मा ने उस बच्ची का नाम अंबिका रखा। महात्मा और उसकी पत्नी उस बच्ची को खूब प्यार और दुलार दिए। अंबिका की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से हुई। धीरे धीरे वह 16 वर्ष की एक सुंदर और सुशील कन्या हो गई। एक दिन महात्मा की पत्नी ने कहा, अब हमारी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है, कहीं अच्छा सा वर देखकर शादी कर दो। महात्मा ने कहा, हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर खोजूंगा। उन्होंने अपने तपोविद्या से सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव तपस्वी के सामने प्रकट हुए। प्रणाम करते हुए सूर्यदेव ने तपस्वी से कहा, कहिए महात्मन, कैसे याद किया? तपस्वी अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी बेटी अंबिका है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लड़की से विवाह कर लो। तभी अंबिका बोली, तात, यह बहुत तेज और गर्म है। मैं ना तो इसको देख पाऊंगी और ना ही इसके साथ रह पाऊंगी। तपस्वी ने कहा, ठीक है बेटी, मैं कोई और रिश्ता देखता हूँ। उसने सूर्यदेव से फिर पूछा, कोई आपसे श्रेष्ठ रिश्ता बताओ। सूर्यदेव ने कहा, मुझसे श्रेष्ठ तो बादल है, जो मेरी रोशनी को भी ढक लेता है। तपस्वी ने बादल को बुलाया, जिसे देख अंबिका ने कहा, तात, यह तो काला है, मैं गोरी हूँ, मैं इसके शादी नहीं कर सकती। तपस्वी ने बादल से पूछा, तुम ही कोई उत्तम वर बताओ। उसने कहा, पवन मुझसे भी श्रेष्ठ है, जो मुझे उड़ा भी ले जाता है। तपस्वी ने पवन को बुलाया। अपनी बेटी अंबिका से पूछा, बेटी, तुम्हें यह रिश्ता पसंद है? बेटी ने कहा, जिसका कोई आकार और रूप ना हो, उसे मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ, इसलिए मुझे यह वर नहीं पसंद है। तपस्वी ने पवन से कहा, तुम मुझे कोई श्रेष्ठ रिश्ता बताओ। पवन ने कहा, मुझसे श्रेष्ठ तो पर्वत है, जो मेरा भी रास्ता रोक लेता है। तपस्वी ने पर्वत को आवाज लगाई। पर्वतराज प्रकट हुए। उन्होंने तपस्वी से कहा, महात्मा, आपने मुझे कैसे याद किया? उन्होंने अपनी पूरी बात पर्वतराज से बता दी। पर्वतराज ने कहा, एक बार आप अपनी बेटी से पूछ लो, उसे मैं पसंद हूँ या नहीं। तपस्वी के पूछने पर बेटी ने कहा, यह तो पत्थर ही है। सॉरी गाइस, इसके अंदर क्रूरता होगी, इसका दिल भी पत्थर का होगा। यह कहते हुए इस रिश्ते को भी मना कर दिया। तपस्वी ने पर्वतराज से पूछा, आप मुझे अपने से भी श्रेष्ठ वर बताइए। पर्वतराज ने कहा, चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है।
वह मुझ में भी बिल बना लेता है। तभी पर्वतराज के कान के पास बिल से एक चूहा निकला, जिसे देखकर अंबिका खुशी से उछल पड़ी और बोली, मेरा पति तो यही होगा। तपस्वी ने अपने तपोविद्या से अंबिका को फिर से चूहिया बना दिया और उसी से चूहे की शादी करके उसका घर बसा दिया। सीख: जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी योनि के साथ जीवन निर्वाह करते हैं। धन्यवाद गाइस, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।